हमने कई लोगों से, कई हस्तियों से सवाल किए हैं, उन पे सवाल खड़े किए हैं। और काफी टाइम से एक्चुअली लोग उन्हें मिस भी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अर्नब गोस्वामी की, और अब टाइम है उनसे कुछ उनके बारे में जानने का। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, द वे, द स्टाइल दैट यू हैव प्रेजेंटेड द न्यूज और द डिस्कशन, why do you shout so much when you are talking? Because in this country, if you don't shout, nobody listens. Simple. आप इस देश में अगर कुछ बुरा हो रहा है, आप आराम से, आप शांति से, आप रिलैक्स स्वभाव से उसी बात को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। तो अंजलि, आपके बारे में आपके ऑफिस के लोग भी आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। मगर अगर कुछ बुरा हो रहा हो और आप चिल्ला कर, चीख कर कहें कि ये बुरा हो रहा है और होना नहीं चाहिए, तो पीपल विल एटलीस्ट लिसन टू यू। तो मैं चिल्लाता हूं। अगर हम चिल्लाते हैं तो फॉर द राइट रीजन हम चिल्लाते हैं। इफ यू शाउट मोर, यू कैन चेंज द कंट्री। लोग आपको मिस कर रहे हैं, आप कहाँ हैं और व्हाई डिड यू क्विट? आई क्विट बिकॉज मुझे लगा कि टोटल इंडिपेंडेंस की जरूरत है। मुझे लगा कि जो मैं जर्नलिज्म करता हूँ ये किसी एक कॉर्पोरेट मीडिया हाउस को बिलोंग नहीं करती है, और मुझे अपनी जर्नलिज्म खुलकर करनी अगर है इन द फ्यूचर, तो मुझे अपना एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना होगा। तो हमने अभी खड़ा किया है रिपब्लिक टीवी। वी बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। हमने बिल्डिंग सेटअप की, स्टूडियो सेटअप किए, लोगों को हायर किया, और अभी चंद हफ्तों में हम लॉन्च करने वाले हैं। उसकी यूएसपी क्या होगी? फ्रीडम ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा अपना चैनल है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आएंगे हम। पॉलिटिशियंस के साथ इक्वी डिस्टेंट रहेंगे सबके साथ, और लोगों के लिए सवाल उठाएंगे। क्या आप अग्री करते हैं कि इंडियन मीडिया जो है कहीं ना कहीं किसी प्रेशर के तहत काम करती है? इंडियन मीडिया पे कई तरह के प्रेशर्स आते हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट से प्रेशर आता है, कई बार मीडिया से अपने मीडिया पे प्रेशर डालती है। एज ए जर्नलिस्ट आप पे कभी ऐसा कोई प्रेशर आया हो और आपने कैसे डील किया? सबसे ज्यादा तो एक ही चीज लाइन वो कहते थे, सब नेता फोन करते थे और कहते थे आपको नौकरी से निकाल देंगे। कई सालों से लोगों ने कई तरह से कोशिश की है नौकरी से निकालने के लिए। वो प्रेशर मेरे पे कभी काम नहीं करता, क्योंकि मैं आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ लूजिंग माई जॉब। प्रेशर्स आते हैं, बट इफ यू हैव नथिंग टू हाइड, तो देयर इज नथिंग टू वरी। इन माई लाइफ अंजलि, आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग फ्री फ्रॉम अ पॉलिटिशियन। मैंने कभी कोई फेवर्स नहीं लिए। मैंने इतना तक कि कोई सेफ्टी पिन भी नहीं ली है किसी नेता से या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से। कोई मेरे से कोई कुछ काम नहीं करा सकता है। तो मैंने इंडिपेंडेंट रहा हूं मैं ऑल माई लाइफ, तो इसलिए मुझे किसी चीज की डर नहीं है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि निडर होकर जर्नलिज्म करना हो, तो आप किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे हर जर्नलिस्ट के लिए? टिप्स, ओके। पहला टिप तो मैं ये देना चाहूंगा कि कभी किसी से कुछ फेवर मत लो। अगर आप 20 साल की उम्र में फेवर लेंगे, तो आपको 40 साल की उम्र में वही आदमी मिलेगा और आपसे याद दिलाएगा कि आपने फेवर ली थी। तो पहली चीज है कि कोई फेवर मत लो। दूसरी चीज है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कोई आपको अगर बोले कि यू शुड नॉट एक्सप्रेस योर ओपिनियन, तो उनकी बात को मत मानो। स्पीक द ट्रूथ, एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड डोंट टेक फेवर्स। कभी कभी जब हम अपनी ओपिनियन रखते हैं, डू वी गेट बायस्ड? सी अंजलि, it's okay to be biased. If you're fighting for women's rights and you're biased, it's okay. If you're fighting against corruption and you're biased, it's okay. इतना तक तो मैं कहूँगा कि if you are raising an issue between India and Pakistan and you're questioning Pakistan and you're supporting India, I would say that it's okay. So I'm all for bias that serves a good purpose. That is bias on behalf of the people is good. थैंक यू अर्नब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर। Anjali, thank you very much for this. Wish you all the very best in